अभी प्रसंग मुनि धर्म का चल रहा है। मुनि मुद्रा साधना की मुद्रा है, अपनी चेतना को पूरी तरह परिष्कृत करने का आधार है और सारा जीवन प्रखरता और प्रताप के साथ जीने का मार्ग है। जीवन सबको मिला है, जीवन सभी जीते हैं, लेकिन एक साधारण प्राणी के जीवन में और एक संत के जीवन में, संतों में भी मुनि के जीवन में एक बुनियादी फर्क होता है। आप लोग जीवन जीते हैं और मुनिजन जीवन का रस निचोड़ते हैं, रस लेते हैं। जीवन जीना अलग बात और जीवन का रस पाना अलग बात है। जीवन जिए, रस पाए, रस निचोड़ करके उसका आनंद ले, वो हम कैसे करें? जीवन का रस अपने अंदर कैसे आए? आज हम मुनि लोग हैं, हम हर पल अपने जीवन के प्रति जागरूक रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। आप लोग पता नहीं किसे एंजॉय मानते हैं और उस एंजॉयमेंट के लिए न जाने कितने प्रकार के साधनों का आलम्बन लेते हैं, पर मुझे पता है थोड़ी देर पहले एंजॉय है और उसके बाद स्ट्रेस, यही चलता है ना। इधर एंजॉय, इधर स्ट्रेस, सब जॉय खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता अभी जॉय के बाद हाय कब हो जाए। इधर जॉय, इधर हाय, इसका कोई पता नहीं। लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं अपने जीवन के एक एक पल का एंजॉय करता हूँ, एक एक क्षण का एंजॉय करता हूँ, हर पल अपनी मस्ती में जीता हूँ। और संत है ही वही जो हर पल अपने मस्ती का आनंद ले। कैसे? आप भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में ऐसे भी हैं जो अपने जीवन को बहुत मस्ती से जीते हैं। जीने का अपना अपना नज़रिया है, उस नज़रिए के अनुसार जो जैसा जीवन जीता उसका सारा जीवन वैसा हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जीवन के मूल को पहचाने, जीवन के मर्म को पहचाने और जीवन की मस्ती का रस ले सके। मुनि राजों को ये स्थान क्यों मिला? आपने कभी सोचा? आप लोग मुनि जनों को पूजते हो कि नहीं पूजते हो? पूजते हो। क्यों पूजते हो? क्यों पूजते हो? उत्तर चाहिए। हाँ? गुण, कौन से गुण आ गए? कोई टपक के आ गए? ये कह रहे हैं गुण है, ये कह रहे हैं मार्गदर्शक है। हाँ, आत्मोन्मुखी हैं, ये सब कारण आप बता रहे हैं। और भी कुछ बताएंगे? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? पंच परमेष्टि में आते तो हमने बता दिया, इसलिए बता रहे हो। पंच परमेष्टि में क्यों? एक मुनि को तुमने परम पद में स्थित क्यों किया? उन्हें परमेष्टि के रूप में क्यों माना? उन्हें क्यों पूज रहे हो? पूछ तो रहे हो, उत्तर चाहिए, सही उत्तर चाहिए। बोलिए। हाँ, हाँ, हर पल की साधना रहती है। बहुत कुछ निकट गए, क्योंकि मुनि का नाम है साधु, और साधु कौन है? जो साधना करे सो साधु। हम में साधना है, हम साधक हैं, इसलिए आप हम सबकी वंदना करते हो, हम सबकी पूजा करते हो। साधु की पूजा उसके रूप के कारण नहीं, उसके कुल के कारण नहीं, उसके शरीर के कारण नहीं, उसके अंदर की साधना के कारण होती है। एक साधारण जन और एक संत साधु जन में यही अंतर है। साधारण जन अपना जीवन यापन करते हैं और साधक जन अपने जीवन में साधना करते हैं। तुम जीवन का निर्वाह करते हो, हम जीवन का निर्माण करते हैं। अंतर यही है।
निर्वाह को निर्माण की दिशा में बदला जा सकता है। कब? जब साधना से जुड़ जाओ तब। मैंने पहला वाक्य कहा था, साधना एक अभ्यास है। आप भी साधक बन सकते हो, आप भी साधक बन सकते हो। साधु बनोगे तब बनोगे, लेकिन अभी भी एक गृहस्थ अवस्था में भी साधक बन सकते हो। आज मैं बात कर रहा हूँ साधु जीवन की साधना के रहस्य को खोलते हुए। आप सबके जीवन में साधना कैसे आए? आचार्य कुंद कहते हैं, जे 22 परीश सहंति सत्ति सये ही संजुत्ता, ते होन्ति बंदनिया सुरासुर मानुषे लोए। जो सत्ती से ही सैकड़ों शक्तियों से संयुक्ता लग करके, सैकड़ों शक्ति लगाकर, यानी पूरी ताकत लगाकर, पूरी क्षमता के साथ 22 परिसहों को सहते हैं, वे ही सुर असुर और नरलोक में वंदनीय साधु होते हैं। बात एक पंक्ति में पूरी हो गई, पर इसके अर्थ को आत्मसात करने में पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। जो 22 परिसहों को शक्ति से ही संयुक्ता सहंती, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ सहते हैं, वे वंदनीय होते हैं। तो आज बात कर रहा हूँ साधना की। साधना का पहला रूप सहना। क्या करना? सहना। सहो, जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। आप मुनि जनों की चरणों में आते हैं, आपको दिखता है मुनि महाराज क्या सहते हैं? हाँ? सहते दिखते हैं? हाँ? कई बार आप लोग बोलते कितना कष्ट सहते हैं। एक बार की बात, मैं बहुत सर्दी थी, बिहार कर रहा था और बिल्कुल घना कोहरा, कई दिनों से धूप निकली नहीं, उत्तर प्रदेश की बात है, और कड़कड़ाती ठंड, टेम्परेचर दिन का 6 और उसमें बिहार हुआ। 6 टेम्परेचर में बिहार अपने स्थान पर पहुँचे, और जिस स्थान पर पहुँचे वहाँ कोई कक्ष नहीं, दालान में रहना, कक्ष ही नहीं था। हुआ ये था कि जहाँ उन लोगों ने स्थान निर्धारित किया था वहाँ एक गधा मर गया था। चर्या होनी थी, अटेंडम मालूम पड़ा। अब उस समय उस स्थान को बदला, उससे 4 किलोमीटर और आगे एक दूसरा स्थान मिला। स्थान के नाम पर एक स्कूल था। स्कूल क्या था? दहलन था। वहाँ रुके। अब ठीक है भैया, जो है सो है, स्वीकार करो। हम बैठे थे, सर्दी कड़ाके की थी, कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। देखे तो महाराज बेचारे को कितना सहन करना पड़ा। क्या बोल रहे हो? बेचारे महाराज को कितना सहन करना पड़ा। मैंने ये शब्द सुना, हमने कहा भाई साहब थोड़ी सी कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा कर दो, हमें बेचारा कहने की चूक मत करो। चारा तो हमारे पास था, पर हमने उसे स्वीकार नहीं किया। अगर मैं चाहूं तो आप मेरे लिए 100 साधन उपस्थित कर सकते हैं। बेचारा वो नहीं जिसके पास कोई साधन नहीं, बेचारा वो नहीं जिसके पास कोई साधन नहीं, बेचारा तो वो है जिसके पास पर्याप्त साधन होने के बाद भी और साधन की चाह है। ऊपर से लदे हो फिर भी कांप रहे हो कि और कुछ सुविधा हो जाए तो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कष्ट कष्ट तभी प्रतीत होते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते।